हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 की शुरुआत में तोंगशन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए अब चेंग्याओ तोंगशन को वापस घर लेकर आता है। अब तोंगशन पीटर को इसका लेसन याद करवा रही होती है कि इतने में इसको ऑफिस से कॉल आती है, जिसकी वजह से इसको काम पर जाना पड़ता है। अब चेंग्याओ जब घर वापस आता है तो ये पीटर से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो पीटर कहते हैं कि मॉम तो ऑफिस में है। ये सुनकर चेंग्याओ अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए आता है, लेकिन चेंग्याओ बादल गरजने की आवाज सुनता है और इसके साथ ही पीटर जो कार्टून देख रहा होता है वो डरने की वजह से उनकी आवाज तेज कर लेता है। चेंग्याओ पीटर को देखने के लिए आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो पीटर कहता है कि नहीं। चेंग्याओ कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कार्टून्स की आवाज कम कर देता हूँ। तो पीटर इसको ऐसा करने नहीं देता। चेंग्याओ कहता है कि तुम इतनी ऊंची वॉल्यूम में कार्टून देख रहे हो जिसकी वजह से नेबर्स डिस्टर्ब होंगे। ये सुनकर पीटर कहता है कि तुम्हें मुझे एक फेवर देनी होगी। अब पीटर नहाने के लिए आ गया होता है। चेंग्याओ पीटर के कुछ टॉयज जोड़ा होता है और इसके साथ बातें कर रहा होता है। चेंग्याओ कहता है कि तुम्हारी बहुत ही अजीब आदतें हैं कि तुम्हें नहाते हुए किसी का साथ चाहिए, तुम्हें वाकई में डर लग रहा है। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा और ये चेंग्याओ से कहता है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ। चेंग्याओ भी पीटर के लिए गाना गाने लगता है। अब पीटर चेंग्याओ के रूम में आकर इसकी बुक्स देख रहा होता है। पीटर को यहाँ पर एक जगह नजर आती है जिसको देखकर ये चेंग्याओ से कहता है कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। अब चेंग्याओ पीटर को वहाँ पर लेकर जाने वाला होता है कि यहाँ पर तोंगशन आ जाती है। पीटर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हम बाहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन तोंगशन कहती है बाहर तो बारिश हो रही है। चेंग्याओ कहता है कि ये शीहाई कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सुनकर तोंगशन चेंग्याओ और पीटर के साथ यहाँ पर आ जाती है। अब पीटर को यहाँ पर एक शुगर पेंटिंग आर्ट की दुकान दिखाई देती है। ये यहाँ पर आ जाता है। ये देख कर तोंगशन भी एक्साइटेड हो जाती है और जो शॉप का ओनर होता है वो कहता है कि आपको इस पेन को घुमाना होगा, तब मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा। अब तोंगशन इस पेन को घुमाने लगती है, लेकिन जो ये चाहती होती है स्पिन उस पर नहीं आ रहा होता। पीटर चेंग्याओ से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम को क्या चाहिए। चेंग्याओ कहता है कि क्या। तो पीटर चेंग्याओ के कान में इसको कुछ बताता है। ये सुनने के बाद चेंग्याओ तोंगशन के पास आता है, कहता है कि इस दफा मैं ट्राई करता हूँ। अब चेंग्याओ जब इस व्हील को स्पिन करता है तो इस पर पिक्सी आ जाता है, जो देखकर पीटर और तोंगशन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तोंगशन कहने लगती है कि ये पीटर को पसंद है। जब भी शॉप का ऑनर ये बना रहा होता है तो चेंग्याओ तोंगशन से कहता है कि मुझे आज एक बात तुम्हारे बारे में मालूम हुई है, वो ये कि तुम्हें पिक्सी पसंद है। तोंगशन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पीटर को पसंद है। और अब तोंगशन तो अपनी कैंडी को लेकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। चेंग्याओ पीटर से कहता है कि तुम अभी तक गुस्सा क्यों हो। पीटर कहता है कि क्योंकि मुझे पिग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चेंग्याओ कहता है कि तुम्हारी मामा खुश है ना। तो पीटर कहता है कि हाँ। चेंग्याओ कहता है कि क्या तुम उन्हें नाराज करना चाहते हो। तो पीटर कहता है कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हें माफ कर देता और उस दिन के लिए भी जब तुमने मेरी मॉम का ब्रेसलेट तोड़ा था। चेंग्याओ कहता है कि उस ब्रेसलेट वाली बात पर तो तुम्हारी मॉम इतना गुस्सा नहीं थी, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो मुझ पर। पीटर कहता है क्योंकि जब हम उस दिन पार्क से वापस आए थे तो मेरी रात में जब आंख खुली तो मेरी मॉम उस ब्रेसलेट को देखकर रो रही थी। ये सुनकर चेंग्याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर वापस आने के बाद चेंग्याओ तोंगशन से कहता है कि तुम मुझे ब्रेसलेट के लिए माफ कर दो। तो तोंगशन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि कोई बात नहीं है। ये कहकर तोंगशन सोने के लिए चली जाती है। अपने रूम में आकर चेंग्याओ तोंगशन के ब्रेसलेट को रिपेयर करने के लिए शॉप तलाश कर रहा होता है। अगले दिन चेंग्याओ एक मार्केट में आ जाता है जहाँ पर हर तरह के स्टोन्स होते हैं और ये तोंगशन के ब्रेसलेट वाला स्टोन ढूंढ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टोन्स होते हैं वो तोंगशन के ब्रेसलेट के स्टोन जैसे नहीं दिखाई दे रहे होते। अब जो आदमी स्टोन्स बेच रहा होता है वो चेंग्याओ को स्पेशल स्टोन दिखाता है जो उसने बॉक्स में रखा होता है। चेंग्याओ जब इस स्टोन को देखता है तो ये स्टोन वही होता है जिसकी तलाश चेंग्याओ को होती है। चेंग्याओ जब इसकी प्राइस पूछता है तो ये आदमी कहता है कि इसकी कीमत 88,000 यॉन है। ये सुनकर तो चेंग्याओ शॉक में आ जाता है कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है। अब चेंग्याओ लिंशी के पास आता है, उसे पूछने लगता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा जॉब्स हैं जिसके जरिए मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं। लिंशी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और जब तक तुम मुझे सही से कोई बात एक्सप्लेन नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर चेंग्याओ उसको बता देता है कि मैंने गलती से तोंगशन का ब्रेसलेट तोड़ दिया है। वो ब्रेसलेट तोंगशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तोंगशन के लिए वैसे ही ब्रेसलेट लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं थोड़े से पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनते ही लिंशी इसको 2 फाइल्स दे देती है और कहती है कि तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करनी होगी। ये फाइल्स देते ही चेंग्याओ बहुत खुश हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। अब चेंग्याओ तोंगशन के ब्रेसलेट के पैसे इकट्ठे करने के लिए एज अ ट्रांसलेटर डिफरेंट जॉब्स करता है। आज ऑफिस में तोंगशन हाउशिंग की टीम को बता रही होती है कि हमने अपने इनिशियल इन्वेस्टर की लिस्ट बना ली है और ये सभी इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्रीज के हैं, इसीलिए हमें ट्रांसलेशन में हाउशिंग की मदद की जरूरत है। लिंशी पूछती कि सभी इन्वेस्टर्स ओवरसीज क्यों हैं। यीजिंग बताता है कि मेरे साथ काम करने से पहले तोंगशन अब्रॉड में एक टॉप बैंक में काम करती
थी और इसके ट्यूटर का नाम जॉन वेंटर है। ये सुनकर लिंची बहुत हैरान होती है और तोंगशिन से कहने लगती है कि अगर आपके ट्यूटर जॉन वेंटर थे तो फिर आपने अपनी जॉब पर गिव अप क्यों किया। तोंगशिन इन सबके सामने इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि मेरे ट्यूटर ने इन इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने के लिए मेरी बहुत मदद की है और ये सभी इन्वेस्टर्स हमारी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट भी करते हैं। तोंगशिन कहती है कि मैंने तुम सबको ईमेल भेज दी, अगर तुम लोगों का कोई भी सवाल हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये चंग लिंची के पास जाकर इसके कान में कहने लगता है कि अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना एक्सीलेंट है। ये बात सुनकर लिंची हंसने लगती है और यीचंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तोंगशिन को किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब यीचंग पानी पीने लगता है तो वांग चियांग कहता है कि ये कप तो लिंची का है। यीचंग कहती है कि मुझे मालूम है, मुझे ये कप काफी अच्छा लग रहा था। ये सुनकर बाकी सब तो काफी हैरान हो रहे होते हैं और लिंची कहने लगती है कि अब यीचंग को ये कप इतना ही पसंद आ गया है तो मैं धोकर इसको गिफ्ट कर दूंगी। और ये कहकर लिंची यीचंग के पाँव को मारती है कि ये इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे। अब ये दोनों यीचंग के ऑफिस में आ जाते हैं। लिंची से कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया था ना। यीचंग कहता है कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट क्या होगा। ये सुनकर लिंची यीचंग को किस करती है। अब यीचंग लिंची के क्लोज आकर इसको किस करने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर मामा आ जाता है जो यीचंग से कहता है कि क्या दोपहर के लिए मैं आपकी कार रेडी करवा दूं। यीचंग कहता है कि नहीं। अभी ये दोनों रिलैक्स ही हुए होते हैं कि फिर इतने में यहाँ पर मामो आ जाता है। इसके बाद सुनकर लिंची यीचंग को पीछे धक्का देती है और यीचंग को भी मामा पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगता है कि अब क्या है। मामा कहते हैं कि मैं तो आपको कार की चाबी देने आया था कि आपको शायद दोपहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यीचंग इसको कार की चाबी टेबल पर रखने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है तो अभी कह दो। तो मामा कहता है कि नहीं और ये कहने के बाद मामा यहाँ से चला जाता है। अब यीचंग काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है तो लिंची इसको कहती है कि क्या हुआ। तो यीचंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इस बात को हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंची कहती है कि हमें काम और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपने रिलेशनशिप को अभी पब्लिक करने की कोई भी जरूरत है। यीचंग कहता है लेकिन इसको छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो लिंची कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए जाएं। यीचंग कहता है कि ठीक है। लिंची कहती है कि मेरे लिए प्यार काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यीचंग लिंची को अपने पास करते हुए कहता है कि मेरे पास ना करने की ऑप्शन नहीं है और ये लिंची से कहता है कि फिर हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली कब अनाउंस करेंगे, कोई टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए। तो लिंची कहती है कि ये बात तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है। यीचंग कहती है कि ठीक है, जब यूई और हाओशेंग के दरमियान कॉपरेशन खत्म हो जाएगी तो तब हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। लिंची इसके लिए मान जाती है और ये यीचंग से कहती है कि अब मुझे हाओशेंग वापस जाना है। ये कहकर ये चली जाती है। इसके बाद लिंची को यीचंग की कॉल आती है जो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देख पाऊंगा। लिंची कहती है कि क्यों, क्या हुआ है। यीचंग कहता है कि तुमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कंपनी अल्फा फंड के बारे में सुना होगा। लिंची कहती है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यीचंग कहते हैं कि यूई के लिए बेस्ट चॉइस है। लिंची कहती है लेकिन अल्फा फंड तो कभी भी किसी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। यीचंग कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि यूई वो पहली कंपनी हो। लिंची कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यीचंग कहते हैं कि मैंने सुना है कि अल्फा फंड का सीईओ इंटरनेशनल पीई फंड फोरम को आज अटेंड करने वाला है। लिंची कहते हैं कि तुम मुझसे खुद बात करना चाहते हो। यीचंग कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैं आज फूचंग जा रहा हूँ। लिंची कहती है कि कोई बात नहीं, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब टियान लिंची के पास चंजी का प्रोजेक्ट लेकर आया होता है। कहता है कि अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो मैं इसको सबमिट करवा देता हूँ। लिंची कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। टियान कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो लिंची कहती है कि तुम डॉक्यूमेंट के बारे में परेशान हो या फिर चंजी की तेन शाशा के साथ मीटिंग के बारे में। टियान इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन लिंची समझ जाती है, इसलिए जल्दी से डॉक्यूमेंट साइन करके टियान को दे देती है कि तुम इनको सबमिट करवा दो। आज चेंग्याओ बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि ये आजकल बहुत सारी जॉब्स कर रहा होता है। साथ ही इसको बैंक से मैसेज आ जाता है, इसने 90,000 यॉन कमा लिए होते हैं। ये देखकर तो चेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब चेंग्याओ वो स्टोन खरीदने के लिए आ जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर वो आदमी आज आया ही नहीं है। लेकिन चेंग्याओ फिर भी इसको इस मार्केट में तलाश करता है। फाइनली चेंग्याओ को वो आदमी मिल जाता है। चेंग्याओ इस आदमी से कहता है कि वो स्टोन कहाँ पर है, मैं उसे आज खरीदना चाहता हूँ। तो ये आदमी कहता है कि वो स्टोन बहुत कीमती है, इसलिए मैं उसको हर रोज यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता। ये चेंग्याओ से कहते हैं कि तुम पहले पैसे जमा करवा दो और फिर मैं तुम्हें वो स्टोन डिलीवरी के जरिए भिजवा दूंगा। चेंग्याओ इसके लिए मान जाता है और अब ये आदमी अपने वादे के मुताबिक डिलीवरी के जरिए चेंग्याओ को ये स्टोन भिजवा देता है। और स्टोन को देखकर चेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब चेंग्याओ तोंगशिन के घर पर आ गया होता है और ये पीटर से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है ना कि तुम्हारी मॉम आज जल्दी घर नहीं आएंगी। तो पीटर कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अभी मीटिंग में है। अब चेंग्याओ पीटर से कहता है कि तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट कहाँ पर है। तो पीटर चेंग्याओ को अपनी मॉम का ब्रेसलेट दे देता है और चेंग्याओ इसकी पिक्चर अपने फोन में खींच लेता है। अब चेंग्याओ इस स्टोन को तोंगशिन के लिए ब्रेसलेट में फिक्स करवाने के लिए शॉप पर आ जाता है। ये आदमी डिजाइन देखने के
बात कहता है कि मैं ऐसा ब्रेसलेट बना तो सकता हूँ लेकिन इस स्टोन से नहीं, क्योंकि ये स्टोन बहुत ही आम है। तुम तो इस तरह के स्टोन को मार्केट से 200 या 300 यॉन में खरीद सकते हो। ये सुनकर तो चेंग्याओ के होश ही उड़ जाते हैं। अब यही स्टोन ग्रैंडमा ली देख रही होती है और चेंग्याओ अपना सारा गुस्सा कुशन पर निकाल रहा होता है। अब ग्रैंडमा ली इसको तंग करते हुए कहने लगती है कि तुम ये स्टोन 200 यॉन का मुझे बेच दो, हो सकता है इससे तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए। तो ये ग्रैंडमा ली से कहने लगता है कि आप मुझे अगर कंफर्ट नहीं कर सकती तो मेरे साथ ये भी मत करें। अब अगले दिन यही आदमी एक दूसरे आदमी को फिर से इसी तरह के स्टोन्स के जरिए बेवकूफ बना रहा होता है। तो अचानक ही यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है, जिसको देखकर इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये आदमी यहाँ से भागने लगता है लेकिन चेंग्याओ कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत में पुलिस के पास जाना लिखा है। अब रात में यीचंग जब घर पर आता है तो लिनशी पहले से इसका इंतजार कर रही होती है। यीचंग आते ही लिनशी को हक करता है और लिनशी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात अल्फा फंड के सीईओ से हो गई। तो यीचंग कहता है कि हम लोग कल कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करेंगे। यीचंग कहने लगता है कि तुम काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हो, इसीलिए हम साथ में डिनर करते हैं। यीचंग खाना ऑर्डर करने लगा होता है लेकिन लिनशी यीचंग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इतने में ही यीचंग को तोंगशिन की कॉल आ जाती है। लिनशी कहती है कि तुम कॉल अटेंड करो, मैं जाकर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तोंगशिन कॉल पर यीचंग से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ब्रेन टू स्पीच ट्रांसलेटर के रिजल्ट्स भेज दिए हैं, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो। यीचंग कहते हैं कि लॉरेंस का ड्रीम ये है कि वो ब्रेन को मशीन्स के साथ कंबाइन करे। तोंगशिन कहती है लेकिन ये तो इस साल का कॉन्सेप्ट है और अभी ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ, मुझे डर है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। यीचंग कहते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास उसको कन्विंस करने के लिए कल सिर्फ 1 घंटे का वक्त होगा। लिनशी भी ये सब बातें सुन रही होती है। तोंगशिन कहती कि हो सकता है कि लॉरेंस तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए ये काम करने पर फोर्स कर रहा हो। यीचंग कहता है कि नतीजा जो भी हो मुझे बस अपना बेस्ट करना है। ये कहकर यीचंग कॉल बंद कर देता है और लिनशी के पास किचन में आ जाता है। यीचंग इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे लिए क्या बना रही हो। लिनशी कहती कि तुम्हारे घर पर ज्यादा कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए मैं सिर्फ टोमेटो और एग नूडल्स बना रही हूँ तुम्हारे लिए। यीचंग लिनशी से कहने लगता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने सिर्फ तुम्हें मिस नहीं किया बल्कि तुम्हारे बनाए हुए खाने को भी बहुत मिस किया, लेकिन अब तो ये मसला खत्म हो गया क्योंकि मैं जितना चाहे और जब चाहे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा सकता हूँ। लिनशी कहती है कि हाँ। लिनशी यीचंग से कहती है कि तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब नूडल्स बन जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। यीचंग चला जाता है और अब लिनशी जब यीचंग को बताने के लिए आती है कि खाना बन गया है तो ये देखती है कि यीचंग तो सो चुका है। लिनशी यीचंग को जगाती नहीं है और इसके ऊपर शॉल दे देती है, लेकिन इतने में यीचंग की आंख खुल जाती है और लिनशी भी इसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तो यीचंग कहते हैं कि नहीं, मैं इतने टेस्टी खाने की स्मेल की वजह से जाग गया हूँ। अब यीचंग नूडल्स खाने के लिए आ जाता है और यीचंग को ये नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लिनशी इसको देखते हुए कहती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो। यीचंग फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा अब वाला वर्जन पसंद है या पुराने वाला। लिनशी इस बात का क्या जवाब देगी ये नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा। ये एपिसोड इसी मोमेंट पर खत्म हो जाती है।